दोस्तों, नमस्कार। क्या आपको पता है आज संसद में क्या हुआ? अरे, ऐसा हंगामा हुआ कि बस पूछिए मत। एक ऐसा भूचाल आया जिसने सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया। आज लोकतंत्र के मंदिर में इतिहास के वो पन्ने पलटे गए जिन पर सदियों से धूल जमी हुई थी। जैसे ही नगीना के सांसद, युवा नेता चंद्रशेखर आजाद ने बोलना शुरू किया, पूरे सदन में, खासकर सत्ता पक्ष में, जैसे करंट दौड़ गया। सब सन्न रह गए, कलम रुक गईं, कैमरे थम गए और देश की धड़कनें जैसे एक पल के लिए ठहर गईं। आज मैं आपको वही पूरी कहानी शब्द दर शब्द सुनाने जा रहा हूं। एक एक संवाद, एक एक तर्क और उस बहस की पूरी गहराई जो आज संसद के रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। लेकिन उससे पहले मेरी एक गुजारिश है, एक विनती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आप सच की इस यात्रा में हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमारी आवाज को ताकत देता है। और हाँ, कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप यह वीडियो देश के या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि सच की यह मशाल कहां कहां तक पहुंच रही है। तो चलिए, अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और मेरे साथ चलिए संसद के उस ऐतिहासिक लम्हे में। संसद का सत्र अपने सामान्य क्रम में चल रहा था। शून्यकाल का समय था। सांसद अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे उठा रहे थे। कहीं सड़क की बात थी, कहीं पानी की, कहीं महंगाई पर चर्चा हो रही थी। माहौल में एक सामान्य सी गहमागहमी थी। तभी अध्यक्ष महोदय ने अगला नाम पुकारा, माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद अपनी सीट पर खड़े हुए। उनके खड़े होते ही माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सत्ता पक्ष के सांसद, जो अब तक आपस में खुसर फुसर कर रहे थे, वे भी चुप होकर उनकी ओर देखने लगे। विपक्ष के साथी सदस्य भी पूरी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि आजाद आज कौन सा मुद्दा उठाने वाले हैं। आजाद ने अध्यक्ष महोदय को प्रणाम किया और पूरे सदन पर एक नजर डाली। उनकी आंखों में एक आत्मविश्वास और एक संकल्प था। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात शुरू की। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस प्रतिष्ठित सदन में बोलने का अवसर दिया। आज जब मैं यहां खड़ा हूं, तो पूरा देश एक त्योहार मना रहा है, जिसे हम सब दशहरा के नाम से जानते हैं। मैं इस अवसर पर देश के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज मैं इस सदन और आपके माध्यम से पूरे देश का ध्यान एक ऐसे ऐतिहासिक तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसे जानना हम सबके लिए, इस राष्ट्र की आत्मा को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर मैं कहूं कि जिसे हम दशहरा समझकर मनाते हैं, वह असल में अपने मूल स्वरूप में अशोक विजयदशमी है। बस, उनका इतना कहना था कि सत्ता पक्ष की बेंचों में जैसे भूचाल आ गया। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद एक साथ अपनी सीटों से खड़े हो गए और जोर जोर से शर्म करो के नारे लगाने लगे। हंगामा इतना बढ़ गया कि अध्यक्ष महोदय को बार बार बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, कहना पड़ा। इसी हंगामे के बीच एक वरिष्ठ भाजपा सांसद, जो अपनी कट्टर छवि के लिए जाने जाते हैं, गुस्से से लगभग कांपते हुए बोले, अध्यक्ष महोदय, ये क्या हो रहा है? ये सदन की गरिमा का अपमान है। माननीय सदस्य हमारे सबसे पवित्र त्योहारों में से एक का खुलेआम अपमान कर रहे हैं। जिस दिन को हम अधर्म पर धर्म की विजय, असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाते हैं, जिस दिन भगवान श्री राम ने आतताई रावण का वध कर धरती को पाप से मुक्त किया था, उस विजय पर्व को एक नया नाम देकर यह देश में क्या संदेश देना चाहते हैं? यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर सीधा हमला है। यह हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा पर कुठाराघात है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हें माफी मांगनी चाहिए। पूरा सत्ता पक्ष उनके समर्थन में चिल्लाने लगा। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। ऐसा लगा कि सदन की कार्यवाही आगे नहीं चल पाएगी। लेकिन इस पूरे कोलाहल के बीच चंद्रशेखर आजाद शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर ना कोई घबराहट थी, ना कोई गुस्सा। उन्होंने बड़े ही शांत और संयमित भाव से हाथ जोड़े और अध्यक्ष महोदय की ओर देखकर अपनी बात रखने की अनुमति मांगी। जब अध्यक्ष ने उन्हें बोलने का इशारा किया, तो उन्होंने उस वरिष्ठ सांसद को संबोधित करते हुए कहा, माननीय सांसद जी, मैं आपका और आपके सभी साथियों का सम्मान करता हूं। कृपया शांत हो जाइए। मेरा इरादा किसी की भी आस्था को, किसी की भी श्रद्धा को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। मैं तो स्वयं उस परंपरा का वाहक हूं जो कहती है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। मैं तो बस चाहता हूं कि हम सब मिलकर, बिना किसी पूर्वाग्रह के,
इतिहास के उस पन्ने को पढ़ें जिसे हमसे हमेशा छुपाया गया, जिसे पढ़ने से हमें हमेशा रोका गया। मैं किसी की आस्था को चुनौती नहीं दे रहा। मैं तो बस इतिहास के सच को सामने रखने की गुजारिश कर रहा हूं। इस पर भाजपा सांसद ने पलटकर और भी तीखे स्वर में कहा, हमें वो इतिहास मत पढ़ाइए जो सिर्फ आपकी विचारधारा को सूट करता हो। हमें वो इतिहास मत बताइए जो देश को तोड़ने का काम करे। हम अपने पुरखों का, अपने भगवान का अपमान नहीं सहेंगे। अब चंद्रशेखर आजाद ने समझाना शुरू किया। उनकी आवाज में अब एक शिक्षक की गंभीरता और एक कथावाचक का प्रवाह था। उन्होंने कहा, माननीय सांसद जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यह अधर्म पर धर्म की ही जीत का दिन है। यह असत्य पर सत्य की ही विजय का पर्व है। लेकिन हमें यह देखना होगा कि वह अधर्म और वह सत्य कहाँ था। क्या वह किसी बाहरी दुश्मन में था या हमारे भीतर ही मौजूद था? वह अधर्म बाहर नहीं, सम्राट अशोक के भीतर था। आज से हजारों साल पहले इसी भारत की धरती पर एक चक्रवर्ती सम्राट हुए, सम्राट अशोक। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया। वह एक भीषण युद्ध था। जब उन्होंने उस युद्ध को जीत लिया तो वह विजय के उल्लास में अपनी जीत का जश्न मनाने युद्ध के मैदान में पहुंचे। लेकिन वहां उन्होंने जो देखा उसने उन्हें भीतर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने वहां 1 लाख से ज्यादा लाशों का ढेर देखा। चारों तरफ खून की नदियां बह रही थीं। कटे हुए अंग, बिखरे हुए शव और उन शवों के पास रोते बिलखते बच्चे, महिलाएं और बूढ़े। उस मैदान में जीत का कोई उत्सव नहीं था, सिर्फ मौत का मातम था, विनाश का तांडव था। उस दृश्य को देखकर सम्राट अशोक का दिल जीत की खुशी से नहीं बल्कि पश्चाताप और ग्लानि की आग से भर गया। उसी क्षण उस विजय के शिखर पर खड़े होकर उन्होंने अपनी तलवार फेंक दी और प्रण लिया कि वह आज के बाद कभी हथियार नहीं उठाएंगे। उन्होंने हिंसा का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर शांति, प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाया। यह सुनकर सदन में थोड़ी शांति हुई। लोग उनकी बात ध्यान से सुनने लगे। तभी उस भाजपा सांसद ने फिर टोका, आपकी यह कहानी बहुत अच्छी है, भावनात्मक है। हम सब सम्राट अशोक का सम्मान करते हैं, पर इसका दशहरे से क्या लेना देना है? आप मूल विषय से भटक रहे हैं। तब चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेना देना है अध्यक्ष महोदय, बहुत गहरा लेना देना है। इतिहास की किताबें गवाह हैं कि जिस दिन सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के बाद पश्चाताप में अपनी तलवार फेंकी और शस्त्रों का त्याग किया, जिस दिन उन्होंने हिंसा पर करुणा की विजय प्राप्त की, वह दिन दशमी का था। उस दिन सम्राट अशोक ने अपने भीतर के चंड अशोक को मारकर धम्म अशोक को जन्म दिया था। ये किसी बाहरी रावण को मारकर नहीं, बल्कि अपने अंदर की क्रूरता, अपने अहंकार और अपनी हिंसा की प्रवृत्ति को मारकर मनाई गई विजय थी। और इसीलिए इतिहास में उस दिन को एक महान पर्व की तरह मनाया गया और नाम दिया गया अशोक विजयदशमी। यह व्यक्ति की अपने ऊपर विजय का उत्सव था। यह सुनकर भाजपा सांसद और उनके कुछ साथी अविश्वास से हंस पड़े। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा, वाह, क्या कहानी घड़ी है, क्या कल्पना है आपकी। तो फिर ये 10 सिर वाला रावण कहां से आ गया? उसका पुतला क्यों जलाया जाता है? क्या वो भी सम्राट अशोक ने ही शुरू करवाया था? कुछ तो तर्कपूर्ण बात कीजिए। दोस्तों, अब आजाद ने जो बताया उसे सुनकर सिर्फ वो सांसद ही नहीं बल्कि पूरा सदन और शायद आज पूरा देश चुप होकर सुनने पर मजबूर हो जाएगा। आजाद ने गहरी सांस ली और कहा, माननीय सांसद जी, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है और इसका उत्तर ही वह साजिश है जिसे सदियों से हमसे छुपाया गया। रावण की कहानी एक बहुत बड़ी और बहुत गहरी साजिश के तहत घड़ी गई ताकि अशोक विजयदशमी के इस महान मानवतावादी सच को दबाया जा सके, उसे भुलाया जा सके। यह साजिश रची गई मौर्य वंश के पतन के बाद। सम्राट अशोक के बाद मौर्य वंश में कुल 10 सम्राट हुए। वे सभी सम्राट अशोक की तरह ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। वे शांति और समता के रास्ते पर चलते थे। लेकिन यह बात उस समय की ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, जो वर्ण और जाति के आधार पर ऊंच नीच मानती थी, चुभ रही थी। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भारत का राजतंत्र समता और करुणा की बात करे। इसीलिए मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या उन्हीं के ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने एक साजिश के तहत कर दी। और यह हत्या किसी युद्ध में नहीं बल्कि धोखे से की गई, जब सम्राट अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे। सत्ता पर कब्जा करते ही पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश की हर याद,
हर प्रतीक को इस धरती से मिटाने की कसम खाई। उसने अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 बौद्ध स्तूपों और विहारों को तोड़ने का आदेश दिया। लेकिन वह जानता था कि लोगों के दिल से अशोक विजयदशमी के पर्व को निकालना आसान नहीं है। इसलिए उसने एक कुटिल योजना बनाई। उसने मौर्य वंश के उन 10 सम्राटों का अपमान करने के लिए, उन्हें राक्षस के रूप में चित्रित करने के लिए एक पुतला बनवाया जिसके 10 सिर थे। ये 10 सिर मौर्य वंश के 10 राजाओं के प्रतीक थे। और फिर उसने ठीक अशोक विजयदशमी के दिन उस 10 सिर वाले पुतले को लाखों लोगों के सामने जलाया और इसे अपनी, यानी ब्राह्मणवाद की, बौद्ध धम्म पर विजय का उत्सव घोषित कर दिया। धीरे धीरे सदियों के फेर में यही परंपरा रावण दहन बन गई और अशोक विजयदशमी का असली इतिहास कहीं अंधेरे में खो गया। यह सुनकर पूरे सदन में एक अविश्वसनीय सन्नाटा छा गया। भाजपा सांसद की आवाज भी अब धीमी हो गई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने पूछा, यह आपकी मनगढ़ंत कहानी है। आप बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी ऐतिहासिक साक्ष्य के इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं? आप इस सदन को गुमराह कर रहे हैं। और दोस्तों, इस सवाल के जवाब में आजाद ने अपना सबसे बड़ा तर्क, अपना ब्रह्मास्त्र सामने रखा। उन्होंने अपनी आवाज को और बुलंद करते हुए कहा, प्रमाण? आप प्रमाण मांगते हैं? इसका सबसे बड़ा, सबसे जीवंत और सबसे आधुनिक प्रमाण हमारे आधुनिक भारत के निर्माता, इस देश के सबसे बड़े विद्वान, ज्ञान के प्रतीक, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। बाबा साहब इस पूरे ऐतिहासिक सच को, इस पूरी साजिश को जानते थे। उन्होंने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया है। इसीलिए जब उन्होंने इस देश की करोड़ों शोषित, पीड़ित जनता को सम्मान और स्वाभिमान का जीवन देने के लिए धर्म परिवर्तन का निर्णय लिया, तो उन्होंने अपने लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए 14 अक्टूबर 1956 का दिन चुना, जो उस वर्ष अशोक विजयदशमी के ठीक आसपास की ही तिथि थी। यह कोई संयोग नहीं था, यह एक सोचा समझा ऐतिहासिक निर्णय था। बाबा साहब ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर अशोक की उसी शांतिपूर्ण क्रांति को, उसी धम्म विजय को दोबारा जीवित किया और यह साबित कर दिया कि भारत की असली परंपरा शस्त्र की नहीं, बल्कि शास्त्र यानी संविधान की है। भारत की विरासत किसी का गला काटने की नहीं, बल्कि सबको गले लगाने की है। अपनी बात खत्म करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने पूरे सदन को संबोधित करते हुए एक अंतिम अपील की। उनकी आवाज में दर्द भी था, संकल्प भी था और एक उम्मीद भी थी। अध्यक्ष महोदय, आज हमें चुनना है। हमें अपने बच्चों को कौन सी विरासत देनी है? एक ऐसे सम्राट की विरासत जो सब कुछ जीतकर भी शांति और करुणा का रास्ता अपनाता है, जो अपनी तलवार फेंककर इंसानियत को अपनाता है, या फिर एक ऐसी परंपरा की विरासत जो एक ऐतिहासिक धोखे पर आधारित है, जो नफरत और बदले की भावना से एक पुतले को जलाने का जश्न मनाती है? एक तरफ अशोक का रास्ता है जो अपने भीतर के अहंकार को मारने की सीख देता है। दूसरी तरफ पुष्यमित्र शुंग का रास्ता है जो दूसरे की विरासत को मिटाने का उत्सव मनाता है। इसका फैसला मैं इस महान सदन और इस देश की महान जनता पर छोड़ता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बस इतना कहकर चंद्रशेखर आजाद अपनी सीट पर बैठ गए। पूरे सदन में गहरा सन्नाटा था। सत्ता पक्ष के जो सांसद कुछ देर पहले नारे लगा रहे थे, वे भी चुप थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, कोई तर्क नहीं था। हवा में सिर्फ आजाद के शब्द तैर रहे थे, जो इतिहास के बंद दरवाजों पर दस्तक दे रहे थे। तो ये थी आज संसद में हुई पूरी बहस। ये सिर्फ एक बहस नहीं थी, ये भारत की आत्मा को समझने और उसके भविष्य की दिशा तय करने की एक कोशिश थी। अब आप ही बताइए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप चंद्रशेखर आजाद के तर्कों से सहमत हैं? क्या हमें अपने त्योहारों के पीछे के इतिहास को जानने की कोशिश करनी चाहिए? अपनी राय, अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में विस्तार से जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि यह सच देश के हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।